ठीक है। एक है इसका हम कहते हैं कि एफएसी पार्ट 1 है, और दूसरा जो है वो आपके पास है एफएसी पार्ट 2 है। ठीक है जी, 2 पार्ट्स इसके हैं। और ये जो बायोलॉजी है इसके टोटल आपके पास है जी 27 जो आपको क्या है चैप्टर। मतलब जो आपने पूरी 2 साल है आपकी फर्स्ट ईयर और आपकी सेकंड ईयर, उनमें आपने सिर्फ 27 चैप्टर्स पढ़ने हैं। मीन 24 मंथ बनते हैं आपके पास, और 24 मंथ में आपने जस्ट 27 जो है वो चैप्टर पढ़ने हैं। मीन के हर मंथ एक चैप्टर आपका आता है, और कुछ एक महीने ऐसे होंगे जिसमें आप 2 पढ़ लेंगे, 3 महीने पूरे जना 2 साल। बाकी जना वो बड़ी शॉर्ट सा काम है, सिर्फ 27 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये जो 27 चैप्टर्स हैं इसमें से भी जो 14 चैप्टर हैं ये आपके फर्स्ट ईयर में हैं, और सिर्फ 13 चैप्टर जो है वो आपके सेकेंड ईयर में। मीन चैप्टर फर्स्ट जो आपका पार्ट फर्स्ट है उसमें आपने जस्ट 14 चैप्टर पढ़ने हैं, और जो पार्ट सेकंड है उसमें आपने पढ़ने हैं 13 चैप्टर। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं, बाकी सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं तो हम सिर्फ उनको डिस्कस करते हैं जी कौन कौन से चैप्टर हैं, और कब से हम किस तरह से पढ़ेंगे, कब इंशाल्लाह इनको हम खत्म करेंगे और किस तरह से लेके चलेंगे। तो हम इन चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो फिर सबसे पहला जो चैप्टर आपका है, सबसे फर्स्ट चैप्टर, वेरी फर्स्ट चैप्टर, वो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो कौन सा है जी इंट्रोडक्शन? बायोलॉजी, बायोलॉजी एंड इट्स major field of specialization। मतलब क्या हुआ कि हमें बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करना है, बायोलॉजी है क्या, ठीक है, और फिर इसकी जो मेजर फील्ड्स मतलब मेनली ऑफ बायोलॉजी, फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मतलब क्या है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये हमने पढ़नी है पहले चैप्टर के अंदर। ये बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है पहले कि मतलब बायोलॉजी है क्या, इसका मतलब क्या है, इसकी वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, किन किन एराज को ये डील करती है, इसके अंदर हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं, ये इंट्रोडक्शन है। कल इंशाल्लाह ये इंट्रोडक्शन हम करेंगे, आपको इंशाल्लाह इससे क्लियर होती रहेंगी। तो फिर हमने इस मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, इसकी ब्रांचेस, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी भी एक बड़ी ब्रॉडर जो है फील्ड है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ों को हम इसी वन हेड के अंदर ही स्टडी करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने इसके अंदर भी ग्रुप्स बना लिए हैं, इसके अंदर भी हमने डिफरेंट जो है वो एराज बना लिए, उन एराज को हमने स्टडी करना है। मेजर फील्ड जो है इसकी स्पेशलाइजेशन की वो हमने पढ़नी है, तो उनको डिस्कस करना है। और उसके बाद ठीक है, हमने जो इसका लास्ट पार्ट होगा उसके अंदर हमने जो है वो क्या पढ़ना है, साइंटिफिक मेथड पढ़ना है, साइंटिफिक मेथड्स या जो हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स, ये हमने पढ़ने। ठीक है, मेन वही जो अपने 9th में पढ़ा था वही सारी चीज़ इस चैप्टर के अंदर है, इससे अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। बहरहाल थोड़ी डिटेल के साथ है, थोड़ी ज़्यादा है ना वो मतलब कंसंट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, और इससे पेपर के अंदर भी अच्छा भला आता है। तो इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे और इसको हमने देखना है। तो पहले चैप्टर के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो चैप्टर हमारा है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। देखें, चूंकि हम इंट्रोडक्शन इसलिए कर रहे हैं कि इंसान को पता होना चाहिए कि मैंने पूरी साल में क्या क्या काम करना है, वो एक किस्म की प्लानिंग है, और वो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो ये आपका सेकंड चैप्टर है। आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर हमने जो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, हमने उनको डिस्कस करना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो हमने इन मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है, इन मॉलिक्यूल्स को हमने डिस्कस करना है। कौन से मॉलिक्यूल है? सबसे पहली बात है
वाटर है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हमने पढ़ना है। थर्ड वन हमारे पास है जी प्रोटीन्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे। फोर्थ वन हमारे पास है जी लिपिड्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट वन है न्यूक्लिक एसिड। तो सेकंड चैप्टर के अंदर हमने ये 5 चीजें डिस्कस करनी है, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए, आरएनए। ये भी आपने 9th के अंदर और कुछ 10th के अंदर पढ़ा, 10th की केमिस्ट्री में पढ़े और 9th की बायोलॉजी में आपने ये भी सारे पढ़े हुए हैं। तो ये जस्ट एक रिपीटिशन है लेकिन थोड़ी डिटेल के साथ, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करना है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास थर्ड चैप्टर है, और थर्ड चैप्टर है एंजाइम। वो भी 9th में आपने पढ़ा, सबसे शॉर्ट चैप्टर था, चैप्टर 6 था। और यहाँ पे भी वही वाला शॉर्ट सा एक चैप्टर मौजूद है, इसको हम कहते हैं, कौन सा है, एंजाइम। एंजाइम होते क्या हैं, आपको पता है कि एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे जो है वो बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी रिएक्शन के अंदर इटसेल्फ इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है जी। एंजाइम हमने पढ़ना है। एंजाइम के बाद अगर हम बात करें तो ये मेरे को शायद नोट करना होगा, आपने निशान नहीं होना, साथ साथ लिखते हुए या कुछ मसला हो तो बताना। वैसे आपके बुक के कोर्स कंटेंट जो है वो सारे यही है, ठीक है। पहले पेज पे कोर्स कंटेंट है वो सारे यही है, तो आपने परेशान नहीं होना, उधर से आप देख सकते हैं। तो जो चैप्टर 4 है वो आपके पास है दी सेल। लाइफ का जो बेसिक यूनिट है, लाइफ की जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। तो चैप्टर के अंदर हम सेल को डिस्कस करेंगे। सेल की हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे कि सेल के ऊपर किसने काम किया, कब से काम शुरू हुआ, सेल के अंदर होता क्या है, कैसे काम करता है, ये सारा कुछ पढ़ना है। और पहले आ जाएगा सेल का इंट्रोडक्शन, फिर क्या है, इंट्रोडक्शन के बाद आ जाएगी इसकी हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी ऑर्गेनेलिज, और सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो सेकंड पार्ट के अंदर हम इसके टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। तो ये आपका आ गया जो है ना वो सेकंड का पार्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, एंजाइम, और एंजाइम्स के बाद हमने क्या देखा, सेल। अब सेल के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है कोई एक सीरीज ऑफ चैप्टर है जो सेम चैप्टर से सारे वो हमने पढ़ने हैं। वो आपके पास चैप्टर 5 है, या आपके पास है वैरायटी ऑफ लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ। मतलब जो हमारे पास बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं लाइफ को, ठीक है जी, जिंदगी को डिस्कस करते हैं, लाइफ को डिस्कस करते हैं। और जो लाइफ है ये बहुत ब्रॉडर है, बहुत बड़ी लाइफ है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की एक वायरस, इवन ये जो आजकल वायरस फैला हुआ भी है, कोरोना वायरस, कोविड-19 काज करता है, इससे लेके ह्यूमन तक, एलिफेंट तक, और भी बड़ी मखलूकात हैं, प्लांट से सारे के सारे जो है इनको हम लाइफ कहते हैं। ये जो वैरायटी है इसके अंदर, फिजिकल चेंज है, इसकी टाइप्स हैं, इन सबको हमने डिस्कस है, वैरायटी ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के पहले पार्ट के अंदर हमने वैरायटी को डिस्कस करना है कि कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म में वैरायटी क्या होगी। फिर हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है क्लासिफिकेशन, कि उनको हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, उनको हम डिवाइड कर लेते हैं। और इसके साथ हमें थोड़ा सा टच देना है इसको टैक्सोनॉमी को, ठीक है, मतलब हम साइंटिफिक नेम किस तरह से रखते हैं। और लास्ट पार्ट इस चैप्टर का होगा, उसके अंदर आप डिस्कस करेंगे वायरसेस, ठीक है, क्योंकि वायरसेस के ऊपर लोग फंस जाते हैं कि ये लिविंग है, नॉन लिविंग है, क्या है। तो हम इस चैप्टर के अंदर वायरसेस को भी डिस्कस करेंगे कि वायरसेस क्या होते हैं और वायरसेस का रोल क्या है, और वायरसेस क्या क्या डिजीज क्लास करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ डिजीज भी डिस्कस करेंगे जिसमें एड्स है, लिख देता हूँ कुछ डिजीज यहाँ पे, एड्स है, हेपेटाइटिस है,
मीजल्स है, मम्प्स है, ठीक है जी, स्मॉल पॉक्स है, ये इस तरह की डिजीज भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर हमने ये सारे चीजें डिस्कस करनी है। तो क्लासिफिकेशन के बाद इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जब मूव करेंगे, चैप्टर नंबर 6 है, हम कहते हैं ये कौन सा है, ये है जी आपके पास किंगडम मोनेरा। कौन सा है? किंगडम मोनेरा है। मोनेरा मीन क्या हम कहते हैं ये बैक्टीरिया, इसका मतलब है ये बैक्टीरिया, इसके नाम बैक्टीरिया को कहते हैं किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स, किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स को डिस्कस करेंगे और प्रोकैरियोट्स में दो ही चीज, या बैक्टीरिया है या क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो ये दो चीजें हैं, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा जो है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे बैक्टीरिया के बाद, मोनेरा आ गया आपका बैक्टीरिया का, तो 7वां चैप्टर है उसको हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्ट। इसको हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो ना एनिमल्स के साथ हैं, ना प्लांट्स के साथ हैं, ना बैक्टीरिया के साथ हैं, ना फंजाई के साथ, लेकिन एनिमल्स की तरह के हैं, प्लांट्स की तरह के हैं, ठीक है जी, फंजाई की तरह के हैं। तो इन सबको हमने ग्रुप में रखा हुआ है, ये इजाज करने वाले हैं, नोटिस करने वाले हैं, इनको हम कहते हैं ये किंगडम को किस तरह। फिर चैप्टर 8 और उसको हम कहते हैं कौन सा है, ये आपके पास है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को हम डिस्कस करेंगे, फंजाई क्या होते हैं और इनकी टाइप्स क्या क्या हैं, इनके फायदे और नुकसान क्या हैं, ये हमने पढ़ने हैं। चैप्टर 9 है, ये फैमिलियर है, इसको आप जानते हैं, किंगडम प्लांटी है, इसके अंदर हम प्लांट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी, कि कौन कौन से प्लांट। चैप्टर 10 है, ये जो है वो इसको भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, किंगडम एनिमेलिया है, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं एनिमल्स को, और एनिमल्स में हम इवन तक ह्यूमन तक लेके आएंगे, इसके अंदर सारे कीड़े शीड़े सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपके पास ये जो 6 चैप्टर हैं ये ऑलमोस्ट सेम सेम, ठीक है, सिमिलर इनकी नेचर है, वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर ये आते हैं, ये सारे डिफरेंट पॉइंट, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास, और इसके बाद हम होते हैं चैप्टर 11 की तरफ। चैप्टर 11 है, चैप्टर 11 जो है वो है आपके पास बायो एनर्जेटिक्स, बायो एनर्जेटिक्स कि हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हैं कौन कौन से रिएक्शन हैं, मेन जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, तो उनको हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है बायोएनर्जेटिक के अंदर, ठीक है जी। तो फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, कैल्विन साइकिल वगैरह, और फिर हमने दोनों को रेस्पिरेशन के अंदर का साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और ग्लाइकोलाइसिस ये चीजें मिलेंगी। चैप्टर 12 स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास है, चैप्टर 12 ये है न्यूट्रिशन। इसको हमने पढ़ना है कि हम फूड लेते हैं, उसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से डिस्कस किया जाता है, किस तरह से खाया जाता है, और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड कोई डिजीज उनको पढ़ेंगे। तो फिर हमारे पास है चैप्टर 13, इसके अंदर हम पढ़ते हैं गैसियस एक्सचेंज, कि गैस एक्सचेंज क्या है, प्लांट्स किस तरह से गैस एक्सचेंज करते हैं और एनिमल किस तरह से करते हैं, ये चीजें डिस्कस करेंगे। और लास्ट चैप्टर है चैप्टर 14, और ये आपके पास है ट्रांसपोर्ट, ये जो चीजें हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाती हैं, बॉडी के अंदर उनको किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है, उनको किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर आप जो है इसको पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। तो इंशाल्लाह ये हमारे चैप्टर्स हैं जो टोटल बनते हैं 14 चैप्टर्स। तो अगर हम इंशाल्लाह इसको आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम फरवरी एंड तक जो है इसको हम खत्म करेंगे। वो अगर रात इसी तरह के रहे तो अल्टीमेटली हम जो ऑनलाइन ही लेते रहेंगे, ऑनलाइन ही रहेंगे।
अगर हालात ठीक हो जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि मिल बैठ के आपस में जो है वो हम इसको आपस में मिल बैठ के सारे चीज़ को डिस्कस भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, इसको हम जो है ना वो क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल जो है ना ये हालात पे डिपेंड करता है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे चैप्टर्स हैं, ये सारा कुछ जो है ना पूरी साल के अंदर हमने पढ़ना है। तो आप अगर इसके बारे में कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं किसी चैप्टर के बारे में या ओवरऑल बायोलॉजी के बारे से, तो आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको ब्रीफ कर दूंगा। तो इंशाल्लाह कल से जो है वो हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर को जो है शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप बायोलॉजी के वाले से कोई क्वेश्चन हो, आप जो है वो इन चैप्टर्स के वाले से कोई क्वेश्चन हो या कोई जनरल जो है ना वो क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ। तो आपने मुझसे पूछना है तो मैं